हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया है सर। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूं। और आपके पेट में गुड़गुड़ करने के लिए मैं अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, क्योंकि कल मैंने इसे पिछली वाली वीडियो में मैंने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्लेन मिरर की जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो सब आपको समझा दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दिए। आज प्लेन मिरर से मैंने सोचा एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूं, जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और प्लेन मिरर अच्छे से रिवाइज हो जाए। क्योंकि प्लेन मिरर से मेरे ख्याल से कई बार बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं। डिटेल इन द सेंस छोटे क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आपको घोर के पी जाना है, घोर के पी जाना है, ठीक है? जैसे आपको अपने दुश्मनों की बातें ना घोर के पी जाते हो, देख लूंगा तुमको, पंगा लिया इसने मुझसे, सबके सामने बोला कैसे, वैसे ही तुम्हें इस क्वेश्चन को घोर के पी जाना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर incident ray and reflected ray will always be parallel to each other whatever may be the angle of incidence। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी होने दो, कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दो प्लेन मिरर उसने कहा ऐसे अरेंज करो जिससे बाद में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल हो, लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट में हम दो प्लेन मिरर कंसीडर करते हैं। भैया डायग्राम थोड़ा तिरछा हो गया है, डायग्राम को बनाते हैं अच्छे से। ठीक है, सही बनाना, थोड़ा मोटा हो गया दोस्त, है ना? बन गया प्लेन मिरर। एक और प्लेन मिरर लिया, ठीक है? ये दो प्लेन मिरर लिए, अब इनको जरा चमका दें, पॉलिश कर दें। ये लो भैया, पॉलिश कर दी, इधर भी पॉलिश कर दें। अब कॉन्सेप्ट समझो बेटा, ये है पॉलिश साइड, पॉलिश सरफेस, इधर भी है ये पॉलिश सरफेस। अब कुछ नमूने बहुत हटके काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वो अपने हिसाब से क्वेश्चन लगाते हैं, मैं करूंगा सर। वो क्या करते हैं, इधर तो बना दिया भैया, अरे यार सपोज करो ये प्लेन मिरर है, ठीक है? अब वो इधर भी पॉलिश कर देते हैं। बेटा जब ये वाली साइड पॉलिश साइड होगी तो ये वाली कौन सी होगी, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया। हाँ, ये क्या है, बिहाइंड द मिरर रीजन, और ये क्या है, फ्रंट ऑफ द मिरर। इधर साइड क्या है, पॉलिश है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है। चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये सब मालूम बोलिए। इन्होंने, मैंने क्या किया, दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया ऐसे 90 डिग्री पे, ठीक है? मतलब दोनों को कितने पे प्लेस कर दिया, 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जैसे यहां पे हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, ऐसे लाइट आई, ऐसे आई, तो जो आई उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहां पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, किच 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 बना दिया नॉर्मल। ये क्या है अपना, ये है अपना नॉर्मल, ठीक है? अपना नॉर्मल थोड़ा ऐसा ही बनता है। और ये जब लाइट टकराएगी तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने पे आई उतने एंगल पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो आई थी वो आई और जो गई है वो आर। तो ये वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है। अगेन बेटा ये क्या है, प्लेन मिरर है। अब जब लाइट इस पे पड़ेगी तो यहां पे भी एक नॉर्मल बनेगा, फिर यहां पे जितने पे लाइट आई उतने पे रिफ्लेक्ट हो गई, है ना? तो ये वाला कौन सा होगा, जो आई थी, अब ये आई हो गई और ये वाली हो गई आर। ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब इस केस में जो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, देखो आपस में कहीं मीट कर रही है, नहीं कर रही है। मैं दूर से देख रहा हूं, मुझे तो कहीं मीट करते हुए नहीं नजर आ रही। मतलब जो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है? when we placed two plane mirror perpendicular to each other, ठीक है? जब दोनों प्लेन मिरर को हम 90 डिग्री पे प्लेस करेंगे
तो जो इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी दोनों आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कॉन्सेप्ट कैसा था, अच्छा था ना। अब जल्दी से नोट करो, फिर इसी क्वेश्चन को थोड़े नए तरीके से समझाते हैं। क्या होगा जब इसी प्लेन मिरर पे हम लाइट 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराएंगे, तो क्या यहाँ पे लाइट जाएगी? नहीं जाएगी रे ना बाबा। समझ में आया? तो जल्दी से नोट करो ना, वीडियो रोक कर। ठीक है, सेकंड केस की तरफ बढ़ा जाए। केस पे केस, केस पे केस, अब कितने केस कराओगे? मैं घिस रहा हूं ना बोर्ड, आपको अपना बोर्ड घिसना है, बोर्ड एग्जाम। अगेन हमने क्या किया, सेम प्लेन मिरर लिया, ठीक है। दोनों को 90 डिग्री पे प्लेस कर दिया, दो प्लेन मिरर लिए। बेटा फिर से लिखूंगा, ये क्या है, पॉलिश साइड है, और ये वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर कितना होता है बच्चों, इनफिनाइट, और मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है, प्लस का 1, ठीक है। और इसमें जो इमेज होती है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, मतलब इमेज जो होती है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं लाइट को इस वाले प्लेन मिरर पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराऊं, तो बेटा जिस 90 डिग्री पे लाइट आई, मतलब जिस पाथ पे लाइट आई उसको बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बेटा सेम लाइट मिरर पे टकराई 90 डिग्री पे, वापस चली गई, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, मतलब दोनों कितने हैं, 0 हैं। जब लाइट रे जिस पाथ से आती है उसी सेम पाथ पे वापस चली जाती है, मतलब जिस पाथ से आई उसी पाथ से वापस चली जाए, तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को रेट्रो रिफ्लेक्शन, रेट्रो रिफ्लेक्शन, ठीक है। समझ में आया? मतलब जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली गई, टाटा बाय बाय, मतलब मे आई कम इन, टाटा वापस जाओ, नहीं चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कैसे हो गए, 0 हो गए। अब इस कंडीशन में, इस रेट्रो रिफ्लेक्शन की कंडीशन में, क्या ये वाली लाइट इस वाले मिरर पे टकराएगी? नहीं, क्योंकि यहां पे लाइट रे सेम पाथ पे आके वापस चली गई। तो इस कंडीशन में इस वाले मिरर से हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब यहां पे हमको इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल नहीं दिखेगी। समझ में आया? मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगी। क्यों? अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट कराते एक सर्टेन एंगल पे 90 डिग्री के अलावा अगर हम इंसिडेंट कराते, तो वहां पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आपस में कैसी होती, पैरेलल होती। कंडीशन समझ में आई? इस वाले कंडीशन में चाहे आप यहां से लाइट पास कराओ 90 डिग्री पे, इस वाले मिरर पे 90 डिग्री पास कराओ, तो लाइट जिस पाथ से आएगी उसी सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। यहां पर भी रेट्रो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन यहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल नहीं होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो जल्दी से ये वाली कंडीशन नोट करो, ठीक है। इस कंडीशन को मैंने नोट कराया है, एक मिनट रुकना। इस कंडीशन को मैंने ऑलरेडी नोट कराया है, बस समझाने के लिए यहां पे बता दिया था कि अगर दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पे प्लेस होंगे, ठीक है, लेकिन अगर लाइट भी 90 डिग्री पे आएगी तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल नहीं होंगी। लाइट रे जिस पाथ से आएगी उसी सेम पाथ पे वापस चली जाएगी, और इस फिनोमेना को हम किस नाम से जानते हैं, रेट्रो रिफ्लेक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और पीछे की जितनी भी वीडियो है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट हो, चाहे वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की हो, आप अच्छे से जाके सभी वीडियोस देखो। सीरीज से आपको ढेर सारा मजा आएगा और ढेर सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और न्यूमेरिकल्स तो आपके बनेंगे ही, गारंटी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो।